बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह वो है जिसने बागात पैदा किए जिनमें से कुछ बेलदार हैं जो सहारों से ऊपर चढ़ाए जाते हैं और कुछ सहारों के बगैर बुलंद होते हैं, और नखलिस्तान और खेतियाँ जिनके जायके अलग अलग हैं, और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी। जब ये दरख्त फल दें तो इनके फलों को खाने में इस्तेमाल करो, और जब उनकी कटाई का दिन आए तो अल्लाह का हक अदा करो और फजूल खर्ची ना करो। याद रखो वो फजूल खर्च लोगों को पसंद नहीं करता। और चौपाइयों में से अल्लाह ने वो जानवर भी पैदा किए हैं जो बोझ उठाते हैं, और वो भी जो ज़मीन से लगे हुए होते हैं। अल्लाह ने जो रिस्क तुम्हें दिया है इसमें से खाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। यकीन जानो वो तुम्हारे लिए एक खुला दुश्मन है। मवेशियों के कुल 8 जोड़े अल्लाह ने पैदा किए हैं, 2 सिनफें नर और मादा भेड़ों की नस्ल से और 2 बकरों की नस्ल से। ज़रा इनसे पूछो कि क्या दोनों नरों को अल्लाह ने हराम किया है या दोनों मादा को, या हर उस बच्चे को जो दोनों नस्लों की मादा के पेट में मौजूद है। अगर तुम सच्चे हो तो किसी इल्मी बुनियाद पर मुझे जवाब दो। और इसी तरह ऊँटों की भी 2 सिनफें नर और मादा अल्लाह ने पैदा की हैं, और गाय की भी 2 सिनफें। इनसे कहो कि क्या दोनों नरों को अल्लाह ने हराम किया है या दोनों मादा को, या हर उस बच्चे को जो दोनों नस्लों के मादा के पेट में मौजूद हो। क्या तुम उस वक़्त खुद हाजिर थे जब अल्लाह ने तुम्हें इसका हुक्म दिया था? अगर नहीं, और यकीनन नहीं, तो फिर उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर इसलिए झूठ बांधे ताकि किसी इल्मी बुनियाद के बगैर लोगों को गुमराह कर सके। हकीकत ये है कि अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत तक नहीं पहुंचाता। ए पैगंबर, इनसे कहो कि जो वही मुझ पर नाजिल की गई है इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं पाता जिसका खाना किसी खाने वाले के लिए हराम हो, इल्ला ये कि वो मुर्दार हो, या बहता हुआ खून हो, या सुअर का गोश्त हो, क्योंकि वो नापाक है, या जो ऐसा गुनह का जानवर हो जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। हाँ, जो शख्स इन चीज़ों में से किसी के खाने पर इंतहाई मजबूर हो जाए, जबकि वो ना लज्जत हासिल करने की गर्ज से ऐसा कर रहा हो और ना ज़रूरत की हद से आगे बढ़े, तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। और यहूदियों पर हमने हर नाखून वाले जानवर को हराम कर दिया था, और गाय और बकरी के अज्जा में से इनकी चर्बियाँ हमने हराम की थीं, अलबत्ता जो पर चर्बी इनकी पुश्त पर या आंतों पर लगी हो, या जो किसी हड्डी से मिली हुई हो, वो मुस्तस्ना थी। ये हमने उनको उनकी सरकशी की सज़ा दी थी, और पूरा यकीन रखो कि हम सच्चे हैं। फिर भी अगर ये काफिर तुम्हें झुठलाएं तो कह दो कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ी वसी रहमत का मालिक है, और उसके अजाब को मुजरिमों से टाला नहीं जा सकता। जिन लोगों ने शिर्क अपनाया हुआ है वो ये कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिर्क करते, ना हमारे बाप दादा, और ना हम किसी भी चीज़ को हराम करार देते। इनसे पहले के लोगों ने भी इसी तरह रसूलों को झुठलाया था, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मज़ा चख लिया। तुम इनसे कहो कि क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जो हमारे सामने निकाल कर पेश कर सको? तो जिस चीज़ के पीछे चल रहे हो वो गुमान के सिवा कुछ नहीं, और तुम्हारा काम इसके सिवा कुछ नहीं कि वहमी अंदाजे लगाते रहो। ए पैगंबर, इनसे कहो कि ऐसी दलील तो अल्लाह ही की है जो दिलों तक पहुँचने वाली हो। चुनाचा अगर वो चाहता तो तुम सबको ज़बरदस्ती हिदायत पर ले आता। इनसे कहो कि अपने वो गवाह ज़रा सामने तो लाओ जो ये गवाही दें कि अल्लाह ने इन चीज़ों को हराम करार दिया है। फिर अगर ये खुद गवाही दे भी दें तो तुम इनके साथ गवाही में शरीक ना होना, और उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे ना चलना जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया है, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते और जो दूसरों को खुदाई में अपने परवरदिगार के बराबर मानते हैं। इनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं कि तुम्हारे परवरदिगार ने दर हकीकत तुम पर कौन सी बातें हराम की हैं। वो ये हैं कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ,
اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی ہوئی۔ اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو۔ لوگوں، یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے۔